सो आप सभी लोगों को पता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक और आरआरसी का जो फिजिकल का डेट है वो क्लियर हो गया है और ये सेंट्रल रेलवे मुंबई का है जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट हो गए 20 या 21 जनवरी तक चलेंगे। मतलब बहुत कम टाइम में ये अपना फिजिकल करवा लेंगे। करीब करीब 21,000 के आसपास इसमें बच्चे लिए गए हैं, 3 गुना अगर देखा जाए तो। और 21,000 का फिजिकल इन 4 से 5 दिनों में कराना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल कम समय ही दिए हैं और कम समय में ही फिजिकल भी करवाएंगे, ये क्लियर इन्होंने कर दिया है। लगभग 10 आरआरसी का आ चुका है और जो अभी 8 से 9 आरआरसी बच रहे हैं जो भी हैं और बचे हुए हैं उनका भी बहुत जल्दी ये दे देंगे। और बिल्कुल आप परेशान ना हो कि हमारे आरआरसी का अभी नहीं आया है तो हमारा कब होगा। आप देखो ना, जितने भी आरआरसी का अभी तक आया है 10 से लेके 20 के बीच में वो करवा रहे हैं। मतलब लगभग लगभग सारे आरआरसी का अगर एवरेज डेट देखा जाए तो 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक ही है। तो आने वाले जितने भी आरआरसी हैं जो भी बचे हुए हैं उनका भी यही रहने वाला है। आप इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, अपना फिजिकल करते रहें। ठीक है, ये तो हो गई पीटी की डेट की बात। अब अगर बात करें कि फाइनल कट ऑफ क्या बढ़ेगी, उसको बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप 2018 वाले में जाओ। देखो 2018 में अगर मैं बात करूँ एवरेज कट ऑफ की, मतलब जो फिजिकल के बाद बढ़े थे, क्योंकि मैं खुद उसमें शामिल था और इसमें मैं फाइनल मेट से बाहर हुआ था, तो मुझे अच्छे से जानकारी है उस चीज़ की। जब मैंने 2018 का फिजिकल दिया था, अगर मैं स्टार्टिंग में 1 जून से लेके टोटल 18 जून की बात करूं तो अगर एवरेज कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 3 से लेके 6 नंबर तक बढ़े थे सारे कैटेगरी को, मैं बस कह रहा हूं। अब जनरल में लगभग 4 साढ़े 4 नंबर बढ़े थे, ओबीसी में 5 साढ़े 5 के आसपास बढ़े थे, एससी के 6 बढ़े थे और एसटी के थोड़े और 6 साढ़े 6 के आसपास। अब जाके देखना, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके देख सकते हो। तो अगर एवरेज कट ऑफ की बात करूँ 2018 वाले का, तो वही था कि भाई 3 से लेके 6 नंबर, ठीक है, इतना ही बड़ा था। 4 से 6 जो भी आप 3 ही मान के चलो, कहीं कहीं 3 भी बड़े थे। तो अगर ये तो पिछले बार की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इस बार की बात करूँ तो इस बार में देखो अभी बिल्कुल आप इस चक्कर में मत पड़ो कि कट ऑफ कितने बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार की जो सिचुएशन थी कुछ और थी। पिछले बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर दिए गए थे, 30-30 नंबर, 20-20 नंबर, हर एक बंदे के लगभग यार 8 से 10 नंबर तो बड़े ही बड़े थे पिछले बार, मिनिमम बता रहा हूँ। और मैक्सिमम की बात करूँ तो एक बंदे के तो 35 नंबर भी बढ़े थे, जिसका कि वायरल हुआ था स्कोर, और सच में बढ़े थे उसके 35 नंबर। तो इस बार आपने देखा कि कितना उलटफेर था आपके स्कोर कार्ड में। बहुतों के नंबर तो 4-4 नंबर घट गए। मैं पहली बार देखा कि 4 नंबर घटते भी है नॉर्मलाइजेशन में, यार इतना तो नहीं घटते हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं था। पर इस बार घटे नंबर, और नंबर बढ़े भी हैं लोगों को तो बहुत कम लोगों के ऐसे हैं जिनके 15-20 नंबर बढ़े हों। मतलब मैक्सिमम जो नंबर बढ़े हैं 4-5-6 ऐसे ही बढ़े हैं लोगों के। तो ये भी एक रीज़न है कट ऑफ इतना ना बढ़ने का। और सेकंड अगर बात करूँ तो बहुत सारी वैकेंसी अभी क्लियर हुई है। आपका यूपीएसआई क्लियर हुआ है, एसएससी जीडी की वैकेंसी क्लियर हुई है, और एनटीपीसी तो क्लियर हो ही रहा है, मतलब हो भी रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे अगर इम्पोर्टेंट इसमें बात करूँ तो एनटीपीसी वाला है, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं 80 से 90% बच्चे जो एनटीपीसी वाले हैं वो सारे ग्रुप डी के लिए अप्लाई करे थे, क्योंकि उसी टाइम फॉर्म आया था एनटीपीसी का भी, 2019 में एनटीपीसी का भी फॉर्म आया था, ग्रुप डी का भी फॉर्म आया था। तो मोस्टली बच्चे अप्लाई करे थे दोनों में, और लगभग 35,000 के आसपास सीट थी आपकी एनटीपीसी में। तो 35,000 बच्चे तो वहाँ जा चुके हैं, और वो भी कौन से बच्चे जो सभी ग्रुप डी में सिलेक्टेड होंगे। क्योंकि अगर आप एनटीपीसी निकाल रहे हो, टियर 1 टियर 2 निकाल रहे हो, साइको वगैरह निकाल रहे हो, तो आप इस लायक हो कि आप ग्रुप डी तो निकालोगे ही निकालोगे। तो वो 35,000 बच्चे, 35,000 नहीं मानता हूँ, चलो मैं 20,000 ही मान लेता हूँ, आधे लगभग आधा मान लेता हूँ, ठीक है, 17-18 हज़ार मान लेता हूँ। तो वो बंदे तो नहीं जाएंगे यार। ठीक है, मैं कम, देखो कम से कम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम 18,000 बच्चे तो नहीं जाने वाले फिजिकल देने। तो 18,000 तो आपका ऐसे ही बच रहा है। अब आप कुछ भी समझो, इसको निगेटिव है पॉजिटिव है, या आपकी मर्जी है, मुझे तो लग रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 18,000 बंदे तो ऐसे ही नहीं जाने वाले हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है कि कट ऑफ उतनी ना बढ़े, क्योंकि जो कारण है मैंने आपको बताया। तो इस डाउट में मत रहो कि 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, जाऊँ कि ना जाऊँ। जाओ मेरे भाई, क्योंकि आप देखो ना अभी कुछ ऐसे जोन्स हैं, अभी 13वीं डीवी की लिस्ट आई है, 2018 वाले ग्रुप डी का अभी 13वीं डीवी लिस्ट आई है। आप जाके देखना, नेट पे चेक करना, ठीक है, मैं अपडेट रहता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। 13वीं डीवी की लिस्ट आई है। तो कट ऑफ कम कर करके बच्चों को बुला रहे हैं। अगर आप फिजिकल देने ही नहीं जाओगे तो तुम्हारी संभावना तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। कम से कम फिजिकल दिए रहोगे तो एक चांस तो रहेगा कि हाँ कभी ना कभी तो बुला ही लेंगे, अगर संभावना बनती है तो। और अगर फिजिकल देने ही नहीं जाओगे ना तो कहाँ से संभावना बनेगी। तो इतना थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, किसी के चक्कर में मत पड़ो कि वो कह रहा है इतने नंबर ज़्यादा है तो नहीं जानी चाहिए। हाँ ये तो कंफर्म है, कट ऑफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तो पीईटी में डिसाइड है कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं पीईटी को। काफ़ी सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं पीईटी में, मैंने देखा था पिछली बार, क्योंकि मैंने खुद दिया था पीईटी पिछली बार 2018 में। तो ये चीज़ आपको समझाना था। ज़्यादा कट ऑफ की चिंता मत करो, अपने फिजिकल पे फोकस करो, उसकी टाइमिंग अच्छी करो, और जाके दौड़ आराम से लगा के आगे घर बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, आपके ऊपर है, अपनी मर्जी है।
बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, कोई डाउट है तो आके वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।